हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, करंटली वर्किंग एज ए मेडिकल ऑफिसर अंडर एमसीडी वाया यूपीएससी सीएमएस। जैसे कि इंटरव्यू लिस्ट आउट हो चुकी है, तो ई समन लेटर भी आ चुके हैं, तो उन्होंने उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं रिगार्डिंग योर अटेस्टेशन फॉर्म्स। तो आपको वो फिल करके भेजना है, अप्रॉक्स 6 कॉपीज़। तो कैसे फिल करना है वो मैं आपको पहले भी बता चुका था, लेकिन अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अब टाइम आ चुका है, उसको हमें अच्छे से समझें। ठीक है। और लास्ट में मैंने ई समन लेटर में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम upsc.gov.in साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर सभी फॉर्म्स और उन्हें डाउनलोड करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। तो हम अटेस्टेशन फॉर्म्स की बात कर रहे हैं और अदर फॉर्म्स जो भी आपको ज़रूरत होगी ट्रैवल अलाउंस के रिगार्डिंग, है ना, वो भी सब यहाँ पर इसी जगह फॉर्म्स एंड डाउनलोड पर इन्होंने दिया है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो, अगर आपके नेम में चेंज कराना है तो उसके लिए एफिडेविट एंड ट्रैवल अलाउंस के रिगार्डिंग, ठीक है, उसके लिए फॉर्मेट इन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड ट्रैवल अलाउंस आपको चाहिए तो वो कैंडिडेट्स यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप कर सकते हैं। एंड इसकी भी 2 कॉपीज़ आपको करनी होंगी। एंड ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो अदर फॉर्म्स लाइक अटेस्टेशन फॉर्म्स जो हमें लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, है ना, क्योंकि हमें ये जल्द से जल्द इनको भेजना है विदिन 15 डेज़। ठीक है। तो वो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड अदर लाइक परफॉर्मा फॉर डिसेबिलिटी एंड फिज़िकल लिमिटेशन। एंड अगर आप आर्मी में सर्विंग हैं या फिर रिटायर्ड हैं तो आप अपना बेनिफिट जो उठा सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। तो वो आपको अगर अप्लाई करना है तो आप यहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड करके फिलअप करके यूपीएससी में सबमिट कर सकते हैं। मेल भी किया था इस रिगार्डिंग कि आपको ई समन लेटर डाउनलोड करना है एंड कन्फर्मेशन दैट यू हैव टू डाउनलोड योर ई समन लेटर। तो उसका कन्फर्मेशन के लिए जो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे, वो आप इस मेल आईडी पर कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। एंड ये कंफर्मेशन मेल आ जाएगा आपके पास, रिसिप्ट। ठीक है। फिर यहाँ पर अब हम अटेस्टेशन फॉर्म की बात करते हैं कि वो आपको किस प्रकार फिल करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। तो फॉर्म जो कि कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ पर कुछ जिस तरीके से उन्होंने डिटेल्स मांगी हैं आपको उसी तरीके से फिल करनी होंगी। ठीक है। जैसे कि आपको फ़ोटो साइज़ यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होना चाहिए, और ये आपका लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करना है एंड आर मीन्स ईयर फिल करना है यहाँ पे। तो आप अपना रोल नंबर फिल कर लेंगे एंड देन ईयर फिल करेंगे 2025, क्योंकि आप 2025 में अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है। एंड अटेस्टेशन फॉर्म में कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका कैंडिडेचर कैंसिल करा सकता है एंड आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एंड अनफिट फॉर द एम्प्लॉयमेंट। और इस अटेस्टेशन फॉर्म की आपको 6 कॉपीज़ फिल करनी है एंड उनको 6 कॉपीज़ को इन योर हैंड राइटिंग आपको फिल करके पोस्ट करना है यूपीएससी निर्माण भवन, है ना, पोस्टल एड्रेस पर। ठीक है। और आपको जो भी इंफॉर्मेशन फिल करनी है वो एकदम एक्यूरेट एंड करेक्ट होनी चाहिए। आप किस तरीके से फिल करनी है वो देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ देयर कि आपके खिलाफ़ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, कोई भी बॉन्ड या फिर अरेस्ट, ठीक है, इन चीज़ों में से कुछ भी कन्विक्टेड डी बार रहे हैं आप, तो उनके लिए आपको इमिडिएटली कम्युनिकेट करना है यूपीएससी से और द अथॉरिटी टू अटेस्टेशन फॉर्म हैज़ बीन सेंट अर्लियर। ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करना है। अगर आप इसमें फेल रहते हैं कि आप इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं तो बी डीम्ड टू बी अ सप्रेशन ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। इफ़ द फैक्ट दैट फॉल्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन फर्निश्ड, अगर आपसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो योर सर्विस
वुड बी लाइबल टू बी टर्मिनेटेड, वो आपकी जो जॉब है उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। अब आफ्टर दिस हमें सबसे पहले देखो आपका नेम जो है फिल करना है, वो ब्लॉक एंड कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। पहले सरनेम है, देन योर नेम, सरनेम लाइक दिस सिंह एंड भूपेंद्र। ठीक है। एंड प्रेजेंट एड्रेस में आपको हाउस नंबर, स्ट्रीट एंड टाउन एंड तहसील वगैरह वो प्रॉपर फिल करना है, एंड डिस्ट्रिक्ट वगैरह। ठीक है। एंड आफ्टर दिस होम एड्रेस, अगर आपका वो सेम है तो आपको जस्ट फिल डू, है ना, और कुछ नहीं फिल करना है। पॉइंट बी, अगर आप यू आर रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि हम में से कोई भी नहीं होगा, तो आपको NA फिल करके आगे बढ़ना है। एंड पॉइंट 4, दिस पॉइंट इज स्पेसिफिकल फॉर द पुलिस वेरिफिकेशन। आप पर्टिकुलर फॉर प्लेसेस जहाँ पर आप लास्ट 1 साल से ज़्यादा रहे हैं, इन द लास्ट 5 ईयर्स, उनका आपको मेंशन करना है। जैसे कि आप 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपने 2020 से 2025 की बात करें तो वहाँ पर आप कब से कब तक कहाँ पर रहे हैं। जो भी हॉस्टलर्स होंगे वो डायरेक्ट अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे, और ये एड्रेस जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भेजा जाएगा फॉर वेरिफिकेशन। अगर जैसे कि आपने MBBS पहले ही ख़त्म कर लिया है, मतलब लाइक 2023 में और प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपको ईयर वाइज मेंशन करना है कि आप 2020 से 2023 तक यहाँ पे थे, देन 2023 से 2025 में कहाँ पर रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉपर फिल करना है। और फिर वहाँ की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को इंडिविजुअल, जैसे कि आप लखनऊ में थे, देन भोपाल या फिर कहीं पे भी दिल्ली में शिफ्ट हो गए, तो उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भेजा जाएगा फॉर पुलिस वेरिफिकेशन, और ताकि आपको चेक किया जा सके कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं रहा है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, इसमें आपको अपनी फैमिली डिटेल्स फिल करनी है। फादर नेशनलिटी जो कि इंडियन रहेगी, तो वो आपको फिल करना है। देन प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस एंड परमानेंट होम एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल, योर फादर, मदर एंड वाइफ और हस्बैंड एंड ब्रदर सिस्टर, सबका इंडिविजुअल आपको डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है। देन पॉइंट बी, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू योर सन एंड डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग और लिविंग इन फॉरेन कंट्री। जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा में से कोई भी नहीं होगा जिनका सन या फिर बेटा या बेटी फॉरेन में पढ़ते हो, तो इसमें आपको NA है ना फिल करके आगे बढ़ना है। एंड पॉइंट नंबर 6, नेशनलिटी, आप इंडियन होंगे तो आप इसमें इंडियन फिल करेंगे, है ना, जैसे कि हम सब इंडियन हैं तो हमें इसमें इंडियन फिल करना है। देन डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यहाँ पे फिल करना है। योर प्रेजेंट एज एंड एज एट मैट्रिकुलेशन, ये प्रॉपर आपको फिल करना है। इसका यूज़ है कि जब आपका प्रमोशन होगा तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं आपकी कि आपकी एज क्या थी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जिससे आपका प्रमोशन और सीनियरिटी मैटर करती है। एंड पॉइंट नंबर 8, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट आप जिससे बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर फिल करना है। एंड डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट जिससे आपके फादर बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। पॉइंट नंबर 9, योर रिलीजन, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं, क्रिश्चियन हैं, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर बी 9B, आर यू मेंबर ऑफ SC ST OBC, तो आपको यहाँ पे यस और नो में फिल करना है ना। देन पॉइंट 10, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस सिंस 15 ईयर ऑफ एज, तो आप ये कोई जो डिटेल्स हैं वो अपने सर्टिफिकेट के बेसिस पर फिल अप करने, आपका स्कूल का नाम, देन डेट ऑफ एंटरिंग एंड लिविंग, लाइक 10th आपने कहाँ से करी है और कब आप एंटर किए थे एंड कब आपने 10th कंप्लीट की, क्योंकि कुछ लोग फेल हो जाते हैं तो वो भी मेंशन करना है। या फिर आप डायरेक्ट पास हुए तो आप डायरेक्ट, लाइक मैंने 2013 में की थी
एंटर किया था एंड 2014 में अपने 10th कंप्लीट की थी, तो इस तरीके से फिल करना है। देन 12th का आपने अगर स्कूल चेंज हुआ है तो वो मेंशन करना है, ठीक है, विद फुल एड्रेस, है ना। एंड लाइक मैं 2015 में एंटर किया था एंड 2016 में मेरी 12th कंप्लीट हुई थी, तो वो मेंशन करना है। देन योर ग्रेजुएशन, ठीक है, विद कॉलेज नेम एंड फुल एड्रेस और ईयर ऑफ एंटरिंग एंड ईयर ऑफ लिविंग। एंड आपने अगर पीजी की है तो उसका कॉलेज नेम विद फुल एड्रेस एंड ईयर ऑफ एंटरिंग एंड ईयर ऑफ लिविंग, ठीक है, ये आपको प्रॉपर मेंशन करना है। पॉइंट 11, आर यू होल्डिंग और हैव एनी held an appointment under the central or state government or semi-government or a quasi-government body or an autonomous body or public undertaking or private firm or institution। ये बेसिकली आपका डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना चाहता है कि आपने कहीं पर भी कोई एम्प्लॉयमेंट की है किस ईयर से किस ईयर में आप रहे हैं, तो वो आपको प्रॉपर आपका डेजिग्नेशन, इमोल्यूमेंट एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिलअप करना है यहाँ पर, ठीक है, इस कॉलम में। देन योर फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर एंड आपने वो जॉब क्यों छोड़ी उसका प्रॉपर रीज़न मेंशन करना है, ठीक है। पॉइंट 11 बी, अगर आपने प्रीवियस कहीं पे एम्प्लॉयमेंट की है, ठीक है, तो अंडर गवर्नमेंट बॉडी और स्टेट गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, तो इफ़ यू हैव लेफ्ट सर्विस ऑन गिविंग अ मंथ नोटिस, ठीक है, अंडर रूल 5 ऑफ द CCS रूल्स, ठीक है, तो और एनी सिमिलर करस्पॉन्डिंग रूल्स वर एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट हुई है और एट द टाइम ऑफ नोटिस यू गिव फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस और एट अ subsequent डेट बिफोर यू और सर्विस एक्चुअली टर्मिनेटेड, तो आपको इसका मेंशन करना है, ठीक है। तो ऐसा हम में से कोई भी नहीं होगा, तो इसमें आप एनी पढ़ सकते हैं। पॉइंट 12, इसमें मेनली आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में है, तो कि आप कभी अरेस्ट हुए हैं, आपके अगेंस्ट कभी प्रोसिक्यूशन कोई मुकदमा चला है एंड आपको कहीं डिटेंशन में रखा गया है, नज़रबंद, है ना, और आप कभी बंदी बनाए गए हैं, बाउंड डाउन, ठीक है। एंड हैव यू एवर बीन फाइंड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा, तो नो फिल करना है। अगर कोई ऐसा है तो उनको यस फिल करना है, ठीक है। एंड कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस, तो उसके बारे में आपको मेंशन करना है यस और नो में। एंड आप कभी किसी एग्ज़ाम से डी बार रहे हैं और रस्टिकेटेड बाय एनी यूनिवर्सिटी, तो आपको उसका मेंशन करना है यस और नो में। देन आप कभी डी बार या फिर डिस्क्वालीफाई रहे हैं बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट सिलेक्शन कमीशन, तो आपको उसका मेंशन करना है यस और नो में, तो आप नो फिल कर सकते हैं, आप नहीं रहे तो। इफ़ एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ फिलिंग योर अटेस्टेशन फॉर्म, तो आपको उसका मेंशन करना है यस और नो में। इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी यूनिवर्सिटी, तो आपको उसका मेंशन करना है, और एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दिस अटेस्टेशन फॉर्म, तो आपको उसका यस और नो में मेंशन करना है। ऐसा कोई भी नहीं होगा तो नो फिल कर देंगे हम, ठीक है। एंड वेदर डिस्चार्ज और एक्सपेल्ड और विड्रॉन फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, तो आपको उसका मेंशन करना है। एंड लास्ट पॉइंट इज, अगर आपने इसमें मेंशन किया है कहीं पे भी यस, तो आपको उसके फुल पर्टिकुलर्स मेंशन करने हैं, ठीक है। एंड और द नेम ऑफ द केस पेंडिंग, ठीक है, तो उसका आपको डिटेल्स फिल अप करने हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड पॉइंट 13, नेम ऑफ टू रीजनेबल पीपल, इसमें आप कोई भी अपने नोन के साइन करा सकते हैं जो आपको जानते हैं, ठीक है, ठीक है। बेसिकली ये आपके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए है। लास्ट पॉइंट इज, आई सर्टिफाइड दैट फॉर गोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे ये मेंशन किया है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है वो एकदम करेक्ट एंड कंप्लीट है, टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस
विच माइट इम्पेयर माई फिटनेस ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ अंडर गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक तरीके का कंसेंट है, तो यहाँ पर आपको साइन करने हैं एंड डेट एंड प्लेस आपको मेंशन करना है। तो इस तरीके से आप अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यूपीएससी ने देखो खुद इन्फॉर्म किया है कि हमें ये इसकी 6 कॉपीज़ इनक्लोज्ड अटेस्टेशन फॉर्म्स विद साइंड एंड विद पासपोर्ट साइज फ़ोटो 15 डेज़ के अंदर टू द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, निर्माण भवन, न्यू दिल्ली, विद इन 10 डेज़ ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर हमें ये सेंड करना है। एंड राइट साइड ऑफ द हैंड साइड पे रोल नंबर मेंशन करना है ऑफ ईच अटेस्टेशन फॉर्म वाइल सेंडिंग देम टू द मिनिस्ट्री। ठीक है, कुछ इन्होंने CMSE 2025 ई समन लेटर में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस शो किए हैं, तो वो देख लेते हैं कि अगर आप कहीं पर भी, पहला पॉइंट ये कहता है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहीं पर भी फुलफिल नहीं होता है पर्सनैलिटी टेस्ट के दौरान, या फिर फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग योर एलिजिबिलिटी, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। एंड सेकंड पॉइंट इज कि पर्सनैलिटी टेस्ट में अगर आप उस डेट और शेड्यूल टाइम पर प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो आपको एब्सेंट ट्रीट किया जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज इफ़ यू डू नॉट प्रेजेंट योर सेल्फ ऑन द पर्सनैलिटी टेस्ट ऑन शेड्यूल टाइम एंड डेट एंड टाइम रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने विद इन 3 डेज़। ठीक है, तो और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट इज आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर के लेकर आने हैं। ठीक है, कलर्ड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए एंड कंटिन्यूस टोन के होने चाहिए। ठीक है, और इस पर नाम एंड डेट मेंशन्ड होनी चाहिए। एटलीस्ट 4 एक्स्ट्रा कॉपीज़ शुड बी केप्ट, ठीक है, रेडी फॉर यूज़ एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन में 4 कॉपीज़ लेकर आनी है। ठीक है, और जो फ़ोटो है वो फेस में नॉर्मल होना चाहिए। 6th पॉइंट है कि आपको वहाँ पर अननेसेसरली घूमना नहीं है फ़ोटोग्राफ्स और सेल्फीज़ के लिए, आपको अपने बिलोंगिंग्स कलेक्ट करके तुरंत निकल जाना है। 7th पॉइंट इज कैंडिडेट शुड कम प्रिपेयर टू स्टे इन दिल्ली अंटिल देयर मेडिकल एग्जामिनेशन इज ओवर, लेकिन आप इसको डिले कर सकते हैं, इतना नेसेसरी नहीं है। लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट उसी डेट और टाइम पर होगा, अगर आप नहीं आए तो आपको एब्सेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, एंड 8th पॉइंट इज कि PWD के कैंडिडेट्स हैं, उनके पास अपने अगर उन्हें कोई असिस्टेंट चाहिए तो, ठीक है, असिस्टेंस चाहिए तो उन्हें 3 डेज़ पहले इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, एंड ट्रैवल अलाउंस के रिगार्डिंग कि आप किसी से भी आएँ तो आपका जो रिम्बर्समेंट है वो सेकंड और स्लीपर क्लास के अकॉर्डिंग ही होगा। मेल एक्सप्रेस का, आप चाहे फ़्लाइट से आएँ, चाहे बस से आएँ, चाहे एनी अदर कन्वेंस, खुद के प्राइवेट कन्वेंस से भी आ रहे हैं तो भी आपको जो ट्रैवल अलाउंस है वो ट्रेन के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। ठीक है, एंड इसके लिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म भी फिल करना होगा। ठीक है, जो आउटसाइड ऑफ दिल्ली आ रहे हैं कैंडिडेट्स उनके लिए ये है। एंड ये जो इसकी 2 कॉपीज़ होंगी बिल की, वो आपको सबमिट करनी होंगी ऑनवर्ड। ठीक है, एंड आल्सो प्रूफ, ठीक है, ऑफ योर जर्नी, फोटो कॉपी ऑफ टिकट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ योर एलिजिबिलिटी। ये आपको कैश भी पे किया जा सकता है और ऑनलाइन मोड के थ्रू। ठीक है, thank you friends, that's all from my side. Please like, share, subscribe and share this video if you find this video helpful for you, and thank you, that's all from my side.